प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है वीवी बीबीसी चैनल। पिछले परिच्छेद में कहा था कि भक्तिन जो है औरों को अपने मन के मुताबिक या मन के अनुसार बदल लेती है या बना लेती है, लेकिन स्वयं में परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। यानी खुद अपने अंदर कोई बदलाव जो है नहीं चाहती है, नहीं करती है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। सौंधा माने स्वादिष्ट, अच्छा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के बुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी, लपसी होता है पतला हलवा, संसार भर के हलवे को लजा सकती है, इसलिए वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों में भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। तो इस पैरे से जुड़े हुए प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं वो हम देखेंगे, अभी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी सुने ध्यान से। पहला तो ये आएगा कि किसकी कल्पना संभव नहीं है, तो बताना है भक्तिन में परिवर्तन की। भक्तिन में परिवर्तन की कल्पना जो है संभव नहीं है। महादेवी देहाती क्यों हो गई, किस लिए हो गई? भक्तिन के कारण। भक्तिन के आने से महादेवी देहाती हो जाती हैं। और भक्तिन उसे क्या क्या बताती है? भक्तिन बताती है कि मकई का रात को बना दलिया, यानी कि जो दलिया रात को बनाते हैं, उसको हम लस्सी के साथ खाएंगे तो अत्यंत स्वादिष्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। मट्ठा होता है लस्सी। बाजरे को तिल लगाकर बनाए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, यानी कि जो गरम पुए हैं, यानी कि पुड़े जो है वो अच्छे ज्यादा नहीं लगते हैं, ठंडे होने पर ज्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसा वो कहती है। ज्वार के बुने हुए भुट्टे, भुट्टा होता है मक्का, मक्का के जो हरे दाने होते हैं उनकी खिचड़ी भी जो है स्वादिष्ट लगती है, अच्छी लगती है। तो इसमें प्रश्न आएगा कि ज्वार के बुने हुए भुट्टे से या भुट्टे के हरे दानों से क्या बनाया उन्होंने? खिचड़ी बनाई। खिचड़ी किससे बनाई? ज्वार के बुने हुए भुट्टे के हरे दानों से, यानी कि ज्वार के जो दाने हैं उनसे बनाई थी, हरे दानों से। और दलिया किससे बनाया? मक्का से बनाया था। उसके बाद पूड़े किसके बनाए? बाजरे के तिल लगाकर पूड़े बनाए थे। इसके बाद अगला प्रश्न आ सकता है, हलवा किससे बनाया? सफेद महुए से। सफेद महुए की लपसी बनाई थी जो हलवे को भी लजा देती थी। तो हलवा किससे लजाता था? सफेद महुए की लपसी से। इसके बाद आएगा कि भक्तिन के मुंह में क्या प्रवेश नहीं कर पाया? रसगुल्ला। रसगुल्ला जो है भक्तिन के मुंह में प्रवेश नहीं कर पाया या सौभाग्य प्राप्त उसको नहीं हुआ। अगला प्रश्न आएगा, भक्तिन जो है महादेवी कपड़ों को सिलवटों में क्यों भर देती थी या कैसे भरती थी? उनको जो है समेटने के बहाने या उनको जो है अच्छा बनाने के बहाने जो है वह उन्हें सिलवटों से भर देती थी। अगला प्रश्न आएगा, भक्तिन में किसका शिष्टाचार नहीं था? आए के स्थान पर जी कहने का, यानी कि वो पुकारने पर आए कहती थी, जी का इस्तेमाल नहीं करती थी।
ऐसा शिष्टाचार उसमें नहीं था। भक्तिन को क्या कंटस्थ था या कौन सी ऐसी थी जो याद थी बातें? दंत कथाएं। दंत कथाएं जो है उसको अनेकों दंत कथाएं याद थी और वो उन्होंने महादेवी को भी कंठस्थ करा दी। अगला पैरा है, भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी से या किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते? तो इसमें बनने वाले प्रश्न देखें। प्रश्न आएगा, नरो व कुंजरो व किसके लिए कहा गया है? तो बताना है भक्तिन के लिए। ये बात किसने कही? तो बताना है ये बात महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कही थी। नरो व कुंजरो व का मतलब होता है कि नर है या कुंजर है। कुंजर मतलब हाथी। नर है या हाथी है इसके बारे में पता नहीं है। सत्यवादी हरिश्चंद्र जो है ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये भक्तिन के लिए प्रयोग किया गया है। इधर उधर पड़े पैसों को कौन उठा लेता था? भक्तिन। भक्तिन से कहाँ रखती थी? मटकी में। मटकी एक मिट्टी का बर्तन होता है। रहस्य होता है वेद। रहस्य होता है वेद। शास्त्रार्थ होता है उसको चुनौती देना, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क करना। तर्क श्रोमणी होता है तर्क में श्रेष्ठ या तर्क करने में जो श्रेष्ठ होता है या सर्वश्रेष्ठ होता है उसको बोलते हैं तर्क शिरोमणि। पैसे उठा करके उसने अपनी मटकी में रख लिए। कोई उसे बोलता था कि ऐसा करना चोरी है तो वो कहती थी कि घर तो उसी का है। अगर वही घर का ध्यान नहीं रखेगी, वही इधर उधर पड़ी चीजों को संभाल कर नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? तो वो जो है दूसरे व्यक्ति को या जो उससे प्रश्न पूछता है उसको समझाने का प्रयास करती है। और कोई उसे चोरी कहता है तो उसे बताती है कि ये चोरी नहीं है। इतना तो थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि अगर इतनी चोरी व झूठ नहीं होगी तो धर्मराज को जो है धर्मराज जो है अपने भगवान जी को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, कैसे प्रसन्न कर पाएंगे। इसलिए धर्मराज भी जो है थोड़ा बहुत झूठ या चोरी करते होंगे। ये जो है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भक्तिन जो है तर्क देती है। अगला है, शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ाक्रम हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के
गंगा जल से धुले उस्त्रे से या उस्त्रे के द्वारा यथा विधि निष्पन्न होता रहा। इससे जुड़े हुए प्रश्न देखें। पहला प्रश्न तो यही आएगा कि सिर गुटाना क्या होता है। सिर गुटाना होता है बाल कटवाना। बाल कटवाना जो है सिर गुटाना होता है। ये किसको अच्छा नहीं लगता था? महादेवी को। कौन सिर गुटवाती थी? भक्तिन। कब थी? बृहस्पतिवार को। हर बृहस्पतिवार को जो है भक्तिन जो है अपने बाल कटवाती थी। नापित का बोला नाई। नापित होता है नाई। नाई से यथाविधि होता है विधि पूर्वक। यथाविधि में जो है समास है और वो है अव्ययी भाव समास। विधि के अनुसार निष्पन्न होता है पूर्ण। ये जो काम है बाल कटवाने का बृहस्पतिवार को पूर्ण होता था। प्रश्न आ जाता है कि किस दिन बाल कटवाती थी, तो बताना है चौथे दिन। चौथा दिन जो है सप्ताह का बृहस्पतिवार होता है और इस दिन जो है भक्तिन अपने बाल कटवाती थी। कुतूहल होता है बेचैनी। कुतूहल होता है बेचैनी। और इसमें प्रश्न आएगा कुतूहलवश किसने किससे प्रश्न किया, तो बताना है महादेवी ने भक्तिन से प्रश्न किया। तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, ये बात किसने कही, तो बताना है ये बात भक्तिन ने कही। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि तीर्थों पर घूमने से और बाल कटाने से जो है सिद्ध हो जाते हैं। क्या ये संभव है या नहीं है, इस विषय के बारे में उसने ये बात कही थी। ये बताने का प्रयास किया था। अगला है पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर या स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। इसमें बनने वाले प्रश्न देखें। पहला ये आएगा कि जब महादेवी ने नियम बनाया कि अंगूठे की जगह हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, तो कौन मुसीबत में पड़ गया? भक्तिन। भक्तिन जो है मुसीबत में पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उससे पढ़ाई अब नहीं हो सकती। भक्तिन किस पर अभिमान करती थी? पढ़ाई लिखाई पर। महादेवी की पढ़ाई लिखाई पर जो है उसे बहुत अभिमान था। कहने का आशय है कि वो अपनी मालकिन पर या उनकी जो पढ़ाई लिखाई का काम है उस पर बहुत अभिमान करती थी। अगला प्रश्न आएगा कि उसे किसके साथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, तो इसका उत्तर आएगा गाड़ीवान दाइयों के साथ, यानी कि उससे जो उम्र में थोड़ा छोटे हैं उनके साथ बैठकर पढ़ना जो है उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे अपनी वयोवृद्धता का अपमान लगता था, यानी कि जो बढ़ती उम्र है उसमें जो है अपमान महसूस होता था कि वो उनके साथ बैठ करके पढ़े। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमार मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहती हैं। अब हम हूँ पढ़ई लागब तो घर गिरस्ती कौन देखी सुनी। जब उस पे कोई ज्यादा दबाव डालता है पढ़ने के लिए तो वो कहती है कि हमारी मालकिन की तरह, अगर हमारी मालकिन दिन रात किताबों में जो है गड़ी रहती है, यानी किताबें पढ़ती रहती है, वो कहती है कि मेरी मालकिन जो है किताबों में लगी रहती है, सारा दिन पढ़ती रहती है। अगर मैं भी किताबें पढ़ने लग जाऊंगी तो घर गृहस्थी को कौन संभालेगा, घर की देखभाल कौन करेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले
दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता होता है धीमे धीमे लिखना, धीरे धीरे लिखना, किसी की बुद्धि की मंदता होता है धीमापन पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। पटु होता है चतुर। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन की मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न जो बन सकते हैं वो ये आएंगे। पहला तो यही होगा कि अपनी मालकिन को पढ़ने में ही लगा रहने या दिखाने के लिए भक्तिन ने किस प्रकार की भाषा का या किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है। तो बताना है भक्तिन ने आम बोलचाल की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। इसके बाद आएगा भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़े लिखों की गुरु कैसे बन जाती है। तो बताना है अपने तर्कों के आधार पर, अपने तर्कों से उनके ऊपर ऐसा प्रभाव डालती है कि वो जो है बिना पढ़े ही पढ़ने और पढ़ाने वालों की गुरु बन जाती है। कोई उसके सामने ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करता है। भक्तिन किसकी तरह घूमती है? इंस्पेक्टर की तरह। इंस्पेक्टर की तरह जो है क्लासरूम में यानी कक्षा में घूमती है। भक्तिन क्लास में घूम घूम कर क्या देखती है? आ ई की बनावट यानी अक्षरों की, वह अक्षरों की बनावट देखती है और किसी की हाथ की मंथरता पर, किसी की बुद्धि की मंदता पर भी टीका टिप्पणी करती है। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन जाती है। कहने का आशय यह है कि भक्तिन जो है बिना पढ़े ही पढ़े लिखों की या पढ़ने वालों की गुरु बन जाती है। कारण ये होता है कि उसे उन आम प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना होता जिनसे बाकी लोगों को गुजरना होता है। अगला है भक्तिन जो है तर्कहीनता के लिए क्या करती है? प्रमाण जुटाती है। तर्कहीनता के लिए प्रमाण जुटाती है। तर्क के लिए तो लेके आती है, लेकिन तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण ले आती है और इसमें वो बहुत ही पटु है। पटु माने चतुर। अपने आप को महत्व देने के लिए वो क्या करती है? अपनी मालकिन की को असाधारण बना देती है। अपनी मालकिन को असाधारण बना करके जो है अपने महत्व को और बढ़ा लेती हैं और इसके लिए वो कोई ना कोई प्रमाण खोज के ले आती हैं। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ विचरियऊ तो रात दिन काम माँ झुकी रहती हैं और तुम पचई घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लेऊ। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब प्रशंसा करते हैं या उसका वर्णन करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। किताबों में कौन लगा रहता है? तो बताना है किताबों में महादेवी लगी रहती है। खाली घूमते हुए लोगों को कौन कहता है सहायता करने के लिए? भक्तिन कहती है। भक्तिन कहती है कि हमारी मालकिन जो है
काम करती रहती है, सारा दिन किताबों में लगी रहती है और तुम लोग खाली घूमते रहते हो। जो लोग महादेवी से मिलने आते हैं या उसके पास काम करते हैं, उनसे कहती है कि ओ बिचरी बिचरी औ तव रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचई घूमती फिरती, यानी कि तुम तो घूमती रहती हो और जो मालकिन है वो काम में लगी रहती है। चलो तनिक हाथ बटाई ले, चलो हम जो है महादेवी की सहायता खुद ही कर लेते हैं। यानी कि भक्तिन जो है स्वयं महादेवी की सहायता करने के लिए कहती है। और बाकी लोग जानते हैं कि ऐसे कामों में जो है कोई सहायता नहीं करता, फिर भी जो है भक्तिन सहायता करने के लिए आती है। बाकी लोग असमर्थता प्रकट कर देते हैं, क्योंकि लेखन कार्य जो है उसमें कोई सहायता नहीं कर सकता है। और इसी प्रमाण के आधार पर सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बस इसी प्रमाण के आधार पर अतिशयोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगी। अतिशयोक्ति होता है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बात करने की जो आदत है। कहने का से है कि भक्तिन की जो बातें हैं, भक्तिन की जो विचार हैं, भक्तिन की जो भावनाएं हैं, वो जो है महादेवी के प्रति अत्यधिक बढ़ती जा रही थी। जिनकी लोग बातें करते थे, प्रशंसा करते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे और वो सोचते थे कि जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसे भक्तिन कैसे कर लेगी या कैसे कर पाएगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। कहने का आशय है कि जो महादेवी काम करती है उसके जैसा कोई काम नहीं जानता। और वो ये ऐसा महसूस करती है कि महादेवी की सहायता कहने के बाद, बार बार कहने के बाद, बुलाने के बाद भी कोई नहीं कर सकता है, उसके काम में हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन वो जो है खुद ही ये बीड़ा उठाती है, खुद ही जो ऐसा करने का प्रयास करती है कि वो जो है महादेवी की सहायता करेगी, पर वह स्वयं कोई सहायता न दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी में वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सुने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। वह निराश नहीं होना पड़ता, यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन करने के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। इसके जुड़े हुए प्रश्न देखें। इसमें ये बताया जाएगा कि भक्तिन जो है महादेवी की सहायता करने का प्रयास करती है, वो हार नहीं मानती है। जब सारे लोग मना कर देते हैं या सारे लोग ये सोचते हैं कि कैसे महादेवी की सहायता की जा सकती है, तब भक्तिन जो है निराश नहीं होती है और वो जो है सहायता करने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेती है।
वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, ऐसी बात जो है उसके मन में आती है। इसे स्वीकार करना, इसे मान लेना, हीनता स्वीकार करना है, यानी कि वो सहायता नहीं कर सकती, इसे जो है स्वीकार करना या मानना क्या है, हीनता है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है, यानी कि वो जो है महादेवी से बार बार कोई काम पूछती है, कोई सहायता के लिए बार बार बात करती है, और वह जो है हार नहीं मानती है, कोई ना कोई उनकी सहायता करने का रास्ता ढूंढ लेती है। कभी तो उत्तर पुस्तिकों को बांधकर, जो उत्तर पुस्तकें हैं उनको बांधती है, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचती है उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है। भक्तिन जो है अन्य लोगों से बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि जब कोई भी महादेवी की सहायता करने में आगे नहीं आता है, तब जो है भक्तिन स्वयं सहायता करने का रास्ता ढूंढ लेती है, महादेवी की सहायता करने के लिए जो है वो आगे आती है, अलग अलग प्रकार से सहायता करती है। कैसे करती है सहायता? किताबों को जो है झटकाकर, चित्रों को कोने में रखकर, रंग की प्याली को जो है धोकर, चटाई को आंचल से झाड़कर, उत्तर पुस्तकों को बांधकर, ये जो अलग अलग क्रियाएं करती है, काम करती है, उससे जो है महादेवी की वो सहायता करती है। उससे क्या पता लगता है कि भक्तिन जो है बुद्धिमान है। द्वार पर कौन बैठता है? भक्तिन बैठती है। भक्तिन जो है सहायता करती है ऐसे काम में जिसमें कोई हाथ बटाने की कल्पना भी नहीं कर सकता है, और भक्तिन जो है उसको क्रियात्मक रूप दे देती है सहायता करने को। जब महादेवी की पुस्तक कोई भी छपती है तो कौन खुश होता है? तो बताना है भक्तिन। भक्तिन जो है सबसे अधिक खुश होती है। तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है? वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसे स्विच को दबाने से बल्ब में छिपा हुआ आलोक जो है दिखाई देता है, या उसका प्रभाव दिखाई देता है। आलोक होता है प्रकाश। बटन दबाते ही, स्विच दबाते हैं, बटन दबाते ही जो है बल्ब का प्रकाश फैल जाता है, रोशनी फैल जाती है। ठीक वैसे ही किसी किताब के प्रकाशित होने पर महादेवी के मुख पर प्रसन्नता जो है फैल जाती है, या प्रसन्नता की चमक जो है देखने को मिलती है। अगला है भक्तिन क्या करती है? भक्तिन जो है महादेवी की जो प्रकाशित किताब है, नई प्रकाशित किताब है, उसको बार बार छूती है, आंखों के निकट ले जाती है, और सब और जो है घुमा फिरा करके जो है ऐसा एहसास दिलाती है कि वो जो है उनकी सहायता करती है, उनका जो है सहयोग करती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्तात्म घोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, वो बिल्कुल भी निराश नहीं होती। आत्मघोष होता है अपने अंदर की आवाज, अंदर की जो ध्वनि होती है, उसको बोलते हैं आत्मघोष। यह स्वाभाविक भी है और ये अपने आप में जो है स्वयं होने वाली प्रक्रिया है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त, और जब महादेवी किसी चित्र को बनाती है, कोई काम में लग जाती है और बार बार कहने पर भोजन नहीं करती है, तो वो स्वयं जो है कभी दही का शरबत बना के लेके आती है महादेवी के लिए, कभी तुलसी की चाय बना करके लेके आती है। और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि महादेवी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, कोई जो है भूख से, प्यास से परेशानी ना हो, इसलिए वो ऐसा करती है। प्रश्न आएगा कि शरबत किससे बनाया था? दही से। किसने बनाया था? भक्तिन ने। चाय किसकी बनाई थी? तुलसी की। ये जो है भक्तिन द्वारा किया गया क्रियाकलाप है। इसको याद करने, सुन ले ध्यान से। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।